हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे चैप्टर 1 एसएमई के चैप्टर 1 के थर्ड क्लास में हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दिया था कि व्हाट आर क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। मीडियन के फॉर्मूला से ही रिलेटेड है, इसलिए मीडियन करना जरूरी था, मीडियन करा दिया। अब क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो क्वार्टाइल तो आपको पता है ना, 25% और 75%। अब कहोगे मैम 75% वाले को क्यों क्वार्टाइल बोल रहे हैं, क्योंकि वो इधर से 25% है राइट हैंड से, और ये इधर से 25% है, इसलिए दोनों ही क्वार्टाइल कहलाएंगे। Q3 को अपर क्वार्टाइल, Q1 को लोअर क्वार्टाइल। नाउ कम टू डेसाइल्स। अगर किसी चीज को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, then all the positioned values will have certain name: first decile, second decile, third decile, like this way. फर्स्ट डिसाइल का मतलब है n/10, सेकेंड डिसाइल का मतलब है 2n/10, like this way. नेक्स्ट इज परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स का मतलब है बच्चे P1, P2, P3, मतलब P1 तक 1%, P2 तक 2%, P3 तक 3%, लाइक दिस वे। नाउ आज हम लोग सीखेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में, तीनों में कुछ पोजीशन वैल्यूज निकालना। लेकिन पहले फॉर्मूला देख लें, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर्मूला क्या है? इंडिविजुअल या फिर ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लर्न करने में भी सही रहेगा। आप भी अपने नोटबुक का जो भी विड्थ होगा ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। 3 पार्ट इन द सेंस, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट्स। यहाँ पर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। यहाँ पर बच्चे कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दो, अगर हमें मीडियन चाहिए तो आपको याद है ना, मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दोनों में ही मीडियन के लिए फॉर्मूला बताया था n+1/2, 2th टर्म। ध्यान दो जरा, इंडिविजुअल में जरूर हम लोग ऑड और इवन का केयर करते थे, लेकिन अब क्वेश्चन करते वक्त इतना नहीं ध्यान देंगे। क्वेश्चन करते वक्त एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2th। तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। मीडियन जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में लाई करता था, दैट मीन्स इट इज डिवाइडिंग द डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स, सो देयर वाज 2। अब क्वार्टाइल का बच्चे क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल इज डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट्स, सो इट विल बी n+1/4th टर्म। देखो लॉजिक, देखो कैसे फॉर्मूला बनता है। Q3 जो है वो पोजीशन में 3 टाइम्स हो जाएगा Q1 का, तो 3n+1/4th टर्म। समझ में आ गया? बहुत आसान है फॉर्मूला बनाना। क्वार्टाइल तो बन गया क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करता है। अब डिसाइल्स की बारी आ रही है बच्चे। डिसाइल D1, डिसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 10 पार्ट्स में, तो नीचे 10 आ जाएगा। सिंस इट इज फर्स्ट डिसाइल तो बस n+1/10th। अगर सेकेंड डिसाइल होता तो 2n+1/10th टर्म देखते। ऐसे बहुत सारे डिसाइल हो सकते हैं। अब सब सारे डिसाइल का निकालना तो कोई ये सही नहीं लग रहा है। एक दो का और निकाल लेते। किसका निकाल ले? चलो D7 निकाल लेते हैं। तो 7n+1/10th टर्म। परसेंटाइल्स का बच्चे, परसेंटाइल इट इज पर 100, सो n+1/100। परसेंटाइल में तो 100 वेराइटीज हो सकती हैं, कोई भी एक ले लो। मान लो 78 ले लिया, तो 78 n+1/100th टर्म। ठीक है, ये आ गया हमारा डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स।
इंडिविजुअल में अब कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं बच्चे। इंडिविजुअल में आ गया सबको समझ में फॉर्मूला लिखना। कॉन्टिन्यूअस में ना पहले हम लोग क्लास ढूंढते हैं एंड देन वैल्यू। नहीं आई बात समझ में? देखो, मीडियन इज इक्वल टू सीधा n/2th क्लास बोला था ना मैंने, मीडियन क्लास ढूंढना है तो, और वैल्यू निकालनी है तो मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब जैसे जिस वे में इस फॉर्मूला को लिखा गया वैसे ही सबके फॉर्मूले इसी तरीके से चेंज होंगे। अगर आप Q1 की बात करोगे तो Q1 का तो पहले क्लास ढूंढना पड़ेगा ना, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। Q1 का पहले हमें क्लास चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में पहले ही बार में वैल्यू नहीं आ जाती, पहले हमें क्लास ढूंढ करके निकालना होता है। जब एक बार क्लास आ जाता है तो फिर उस वैल्यू को उस क्लास से ढूंढ करके निकालते हैं। तो Q1 विल बी इक्वल टू L, ये L और ये L दोनों डिफरेंट है। ये L लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास थी, दिस L इज लोअर वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो Q3 का भी अब आप समझ ही गए होंगे, 3n/4 क्लास। एक चीज और, नो n+1, n+1 नहीं करते हम, सिर्फ n/2 n/4 कर रहे हैं। यहाँ जैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हर जगह n+1 आया है ना, यहाँ सिर्फ n होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप Q3 निकालोगे तो L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। D1 निकालेंगे तो n/10th क्लास, फिर D1 की वैल्यू निकालेंगे तो L प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कैसे मीडियन क्वार्टाइल के कैसे कह सकते हो? मतलब Q1 और Q3 आर सच टाइप ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर जो पोजीशन में आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू बैठी होगी डेट इज Q1, और इस पोजीशन पे जो वैल्यू बैठी होगी डेट इज Q3। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी बस फॉर्मूला समझो, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले अभी हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना, इसलिए। D7 लिखने का तरीका है, पहले हम लोग क्लास ढूंढेंगे। जब एक बार क्लास आ गया तो D7 विल बी L प्लस 7n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। परसेंटाइल की बात आएगी तो n/100th क्लास ढूंढेंगे, जिस क्लास में ये आएगा। P1 निकालेंगे तो L प्लस n/100 माइनस CF बाई F इंटू H। अब P ले लो 28, कुछ भी ले सकते हो, P99 P100 तक में से। लॉजिक आपको सीखना है। 28 n/100th क्लास, so P28 will be equal to L plus 28 n/100 minus CF upon F into H। तो आप ये सारे फॉर्मूले को एक नज़र यहाँ देख सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब हम लोग इस पे करने चल रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इंडिविजुअल का, एक क्वेश्चन डिस्क्रीट का, एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, याद रखना ये सारी वैल्यूज फिर से चैप्टर 4 में रिपीट होगी, जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रिपीट होंगी सारी चीजें, इसलिए याद रख लो, यहाँ अच्छे से समझ लो। अब क्वेश्चन करना शुरू करें। किसी को कुछ पूछना है बच्चे तो पूछ लो यहाँ, नहीं तो इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन उठाते हैं। मान लो इंडिविजुअल में हमें दे रखा है x इज 2 7 3 12 8 9 15।
और इन्होंने बोला है फाइंड मीडियन Q1 Q3 D6 P79, कुछ भी। अगर D6 निकाल लिया तो आप D1 से D9 तक कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर P79 निकाल लिया तो ऐसे ही कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हर क्लास में नोटबुक लेकर के बैठना है, कैलकुलेटर लेकर के बैठना है, क्योंकि इस बार आपको भी मेरे साथ साथ काम करना है। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन होगा ना स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स को अलग ब्रांच में इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, तो कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आपके पास साइंटिफिक है तो साइंटिफिक, नहीं तो सिंपल कैलकुलेटर, नहीं तो मोबाइल तो सबके पास होता है। आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर फास्ट, अगर आपको प्रैक्टिस है तो, नहीं तो सिंपल ही रहने दो। P79, चलो सबसे पहले इसमें एक काम करना होता है। कौन सा काम करना होता है? मीडियन लास्ट क्लास में हमने निकाला हुआ, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बताओ क्या काम करना होता है? असेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग करनी होती है, अरेंज करना होता है। तो x को जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 2 3 7 8 9 12 15, n is how much? 1 2 3 4 5 6 7। मीडियन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, n+1/2th टर्म। ये हो जाएगा 7+1/2th टर्म, यानी कि 8/2 फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है? काउंटिंग करो, 1 2 3 4। सो मीडियन इज इक्वल टू 8। अब चलो क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? n+1/4 टर्म। n कितना है? 7 है। 7+1/4, ये तो आ गया 8/2। टूएथ टर्म सेकेंड टर्म पे क्या है? 3 है, तो Q1 इज इक्वल टू 3। अब करेंगे Q3 हो जाएगा 3 इंटू n+1/4 टर्म, यानी कि 3 इंटू 7+1/4, 2 2 3 जा 6th टर्म। तो Q3 विल बी इक्वल टू, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, सिर्फ होल नंबर ही आ रहे हैं, जब डेसिमल में आएगा तो बताना है मुझे। 4 5 6 डेसिमल वाले पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब D7 आ जाओ, D7 ही था ना, D6 है, D6 6 इंटू n+1/10, so this will be 6 into 8/10th टर्म। अब मजा आने वाला है, ये आ गया 4.8th टर्म। कैसे निकालेंगे 4.8th टर्म? ये तो 4.5 है नहीं कि 4th + 5th by 2 कर देंगे, 4.8th टर्म है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो। डेसिमल पोजीशन वाले का एक फॉर्मूला होता है, जो इंटीग्रल पार्ट है, इसके पास दो पार्ट है, 4th इज इंटीग्रल पार्ट एंड 0.8 इज डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पोजीशन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इनटू फोर्थ के आगे कौन सा है? 5th टर्म माइनस 4th टर्म। समझ में आया या नहीं आया? ध्यान से सुनो, ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4th टर्म, ये 4 और 5 के बीच में होगा ना, तो 4th टर्म। यहाँ 5 - 4 कर देंगे, उसके साथ फ्रैक्शन लगा देंगे, और 4th टर्म इंटीग्रल पार्ट। तो उस हिसाब से 4.8th टर्म इज इक्वल टू, 4th टर्म कौन सी है देखना जरा, 1 2 3 4, 4th term is 8, 5th term is 9, 8 plus 0.8, 9 minus 8,
सो दिस इज 8 प्लस 0.8 इंटू 1, ये कितना आ गया 8.8। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल पोजीशन का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आ गया। D6 आ गया, समझ में आया सभी को? D6 नहीं आया समझ में तो P79 में देख लेते हैं। P79 इसके लिए करेंगे 79 n प्लस 1 बाई 100th टर्म, यह आ जाएगा 79 इंटू 8 अपॉन 100th टर्म। चलो निकालते हैं 79 इंटू 8, सॉरी 79 इंटू 8 तो ऐसे हो नहीं सकता, करना पड़ेगा 79 इंटू 8। दिस इज 6.328, 100 से डिवाइड भी कर दिया मैंने। अब 6.328 टर्म निकालना है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा सिक्स्थ टर्म करेंगे, क्योंकि सिक्स्थ इज इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल में है 0.32 इंटू क्या करेंगे जल्दी बताओ। हेलो, सेवेंथ टर्म माइनस सिक्स्थ टर्म करेंगे। एक आगे वाले में से सिक्स्थ को माइनस कर लेते हैं, ये जो होता है ना उससे एक ज्यादा वहां लेते हैं। तो विच इज सिक्स्थ एंड सेवेंथ टर्म, एक बार हमें पीछे स्क्रॉल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड सेवेंथ, तो 9 और 15, तो दिस इज 9, 15 दिमाग में रखा हुआ है, 15 माइनस 9, so this will be 9 plus 0.3 into 6, 0.32 into 6, 1.92, so this will be 10.92। ये आ गया हमारा P79। तो पोजीशन वैल्यूज निकालना हमने सीख लिया इंडिविजुअल में, ऐसे कोई भी डेटा का अगर पोजीशन वैल्यू निकालना होगा निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चे? ये सब फिर जब सेकंड टॉपिक शुरू होगा ना, चैप्टर 1 में मैंने 3 टॉपिक बताए। पहला है एवरेजेस, दूसरा है डिस्पर्शन, तीसरा है स्क्यूनेस, मोमेंट एंड कर्टोसिस। तो जब सेकंड चैप्टर शुरू होगा तो वहां भी क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स थर्ड चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी। तो निकालना हम यही सीख रहे हैं, वहां नहीं निकालेंगे, वहां सीधा फॉर्मूला बताएंगे और कह देंगे कि क्वेश्चन में आपको निकालना आता है, पुट कर देना है। इसलिए यही समझ लो अच्छे से। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में चलो क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ भी रैंडमली, 2 3 7 12 18 3 9 6 4 7। यहाँ भी हमें वही सब निकालना है, मीडियन, Q1 Q3 D7 P68, कुछ भी। यहां पर निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रीट में हम निकालते हैं CF, तो CF में आ जाएगा 3 9 3 12, आता है ना निकालने CF सभी को, इन दोनों को ऐड करके इधर, फिर 12 और 6 ऐड करके 18, 18 और 4 ऐड करके 22। मतलब अभी तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड करके लिख देते हैं। 22 में 7 ऐड करेंगे 29। अब देखना जरा, मीडियन के लिए बच्चे n की वैल्यू हो गई 29, तो पहले n लिख लो आप, n इज इक्वल टू 29। तो मीडियन इज इक्वल टू 29 प्लस 1 बाई 2th टर्म, यानी कि 15th टर्म। 15th टर्म कहाँ आएगा, कोई बता सकता है मुझे? व्हाट विल बी द 15th टर्म? ट्राई कर सकते हो आप बच्चे, बताओ। यस, सेवेंथ। क्यों? क्योंकि 12 के बाद देखो ना, 12 के बाद 13 14 15, 12 से लेकर के 18 के बीच में 13 14 15 16 17 18, हर जगह पे 7 आ रही है। सो मीडियन इज इक्वल टू 7। वैसे ही क्वार्टाइल निकाल लेंगे, 29 प्लस 1 बाई 4th,
फोर्थ का मतलब है 30/4 7.5 टर्म, यानी सेवेंथ टर्म प्लस 0.5 इंटू एट्थ माइनस सेवेंथ, यही होगा ना फॉर्मूला। तो देखना जरा सेवेंथ पोजीशन पे क्या है, 3 और 12 के बीच में ही 7 और 8 दोनों आ जाएंगे, यानी 3 इज एट सेवेंथ पोजीशन एंड 3 इज एट एट्थ पोजीशन ऑल्सो, तो 3 ही रह गया क्वार्टाइल की वैल्यू। समझ में आ रहा होगा सबको, नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, ये आ जाएगा 3 इंटू 29 प्लस 1 30 बाई फोर्थ टर्म, 4 से ये गया 7.5, 7 3 जा 21 एंड कितना हो गया 22.5 ना, यानी हमें चाहिए 22nd टर्म प्लस 0.5 इंटू 23rd माइनस 22nd। बताओ तो 22nd टर्म इज 12, यहाँ थोड़ा फर्क है बच्चे, 22nd टर्म इज 12 एंड आफ्टर 22 from 23 till 29 each position is occupied by 18, so 22nd term is 12 plus, ऐसे कभी कभी लक है कि अलग अलग आ जाते हैं अगल बगल वाली वैल्यूज। 23rd इज 18 माइनस 12, इसलिए ये फॉर्मूला कराया जाता है 12 प्लस 0.5 इंटू 6, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। देखो कहीं भी x में 15 नहीं है लेकिन आ रहा है Q3 15। अब ऐसे ही D7 निकाल लेते हैं, 7 इंटू एन प्लस 1 बाई 10th टर्म, तो 7 इंटू 29 प्लस 1 30 बाई 10, ये आ गया 21th टर्म। देखो तो 18 के बाद 22 तक हर जगह पे 12 है, तो 21 पे भी 12 ही होगा ना, तो D7 is equal to 12. After D7 we have P68. P68 is equal to 68 n plus 1 by 100th term. So this will be 68 by 100 into 20, मतलब 29 plus 1 करेंगे तो 30, ये कैंसिल टर्म। देखो तो जरा 68 इंटू 3 204 और बाई 10 तो 20.4th टर्म, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बताओ, 20th टर्म प्लस 0.4 इंटू 21st माइनस 20th टर्म। तो देखो तो जरा 20th टर्म क्या है, 18 19 20 21 सब 7 7 ही है, नहीं सॉरी 12 है, आफ्टर 18 12 आ रहे हैं ना, आफ्टर 7 मतलब 18 पोजीशन के बाद 19 20 21 22 चारों पोजीशन पे 12th ही आ रहा है, तो दिस इज 12 प्लस 0.4 इंटू 12 माइनस 12, ये 0 ही हो गया एंड दिस इज कमिंग टू बी 12, दिस इज P68। क्लियर बच्चे, डिस्क्रीट में हो गया। डिस्क्रीट में हो गया तो अब हम कॉन्टिन्यूअस में चलेंगे, जिनको भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। एक बार स्क्रॉल कर देते हैं, आप रिवाइज कर लो जो आज हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का हो गया क्वेश्चन। अब कॉन्टिन्यूअस में बच्चे दो दो काम करने होते हैं, पहले क्लास ढूंढना होता है फिर फॉर्मूला लगाना होता है। इंडिविजुअल का ये क्वेश्चन था, हमने फ्रैक्शन भी सीखा, फ्रैक्शन पोजीशन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये भी देखा है, डिस्क्रीट में CF निकाल करके करते हैं ये भी सीख लिया। अब कॉन्टिन्यूअस करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना लिया। 2 3 क्या ले ले, 7 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, कुछ भी ले लो। इसमें भी बच्चे वही मीडियन Q1 Q3
D9 निकाल लो और P54 निकाल लो। चलो, इसमें भी बच्चे हमें CF ही निकालना होता है, क्योंकि CF ही तो बताता है ना पोजीशन, कि अभी तक कितना पोजीशन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो CF will be 2, 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 4, 16, 16, 5, 21. So here n is equal to 21. तो चलो पहले एक बार मीडियन का कर देते हैं। मीडियन क्लास हमें ढूंढना है पहले। क्या करेंगे? n by 2th क्लास, n by 2th क्लास, n is 21, एक मिनट, 21 by 2th क्लास यानी कि 10.5th क्लास। किस में आएगी वैल्यू 10.5th? 10.5th पोजीशन किस क्लास में आएगी? ये देखो ना, 5 से 12 के बीच में ही 10 आएगा, यानी 10.5th विल कम इन दिस क्लास। तो हम लिख देंगे मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब मीडियन का फॉर्मूला लगेगा L प्लस, याद है फॉर्मूला L प्लस n by 2 minus CF upon F into H, and what is its H? 30 minus 20, that is 10. 30 minus 20, that is 10. तो ये हो गया L की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n by 2, n by 2 is 10.5. CF is 5 अपॉन, CF हमेशा हम एक पहले वाले क्लास की लेते हैं और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेते हैं। तो CF is 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 7 इंटू H इज 10। तो देखना, दिस इज 20 प्लस 5.5 into 10 by 7. So this is 20 plus 55 by 7. तो देखना 55 divided by 7 is equal to 7.85. So this will be 27.85. मीडियन निकाल लिया ना? इसी तरीके से Q1, Q3 ये सब भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, नाउ सी बच्चे, अब मीडियन निकाल लिया हमने, अब हमें क्वार्टाइल निकालना है। तो क्वार्टाइल क्लास पहले चाहिए होगा, तो दिस विल बी, क्वार्टाइल क्लास विल बी इक्वल टू n by 4th क्लास। n is how much? 21. 21 by 4th क्लास यानी 10.5 का भी हाफ, 5.2 5th क्लास। किसी ने निकाला है Q1 वैल्यू क्या आई है बताना? अच्छा देखते हैं क्या आ रहा है। एक ने कहा 20.28 और एक ने 20.35। देखते हैं 5.25, 5.25 भी इसी क्लास में लाई करेगा। सो अगेन वी आर गेटिंग 20 to 30 क्लास। अब Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे L प्लस n by 4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। बताओ तो इस क्लास की L की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस n by 4 that is 5.25 माइनस CF सॉरी, इसके पहले वाली CF 5 और फ्रीक्वेंसी में 7 इंटू H तो 10 ही था। सो दिस इज 0.25, 25 by 7, 25 divided by 7, 3.57. So this is 20 plus 3.57. So this will be, एक मिनट, 2.5 ना? ठीक है, ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10 तो 2.5 by 7, तो 2.5 divided by 7।
तो ये आ जाएगा 0.357, तो अप्रोक्सीमेटली इट्स 20.36। किसी का भी मैच नहीं हुआ? समझ में आया Q1 की वैल्यू? इसी तरीके से आप Q3 निकाल लोगे, Q3 आ जाएगा 3n/4 क्लास। फटाफट निकालो, 3 × 21/4, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 15.75 क्लास। देखो तो 15.75 कहाँ आएगा? ये रहा। सो दिस इज आवर Q3 क्लास। सो 30 to 40 इज द Q3 क्लास। अब आपको आता है इसलिए Q3 फास्ट निकाल रहे हैं थोड़ा। L + 3n/4 - CF/F × H। सो L विल बी 30, 3n/4 जो निकाला है वही आ जाता है 15.75, माइनस CF नहीं पता, F नहीं पता। चलो देखते हैं। इसके पहले वाले क्लास में 16 के पहले वाले क्लास में किसी ने कुछ लिखे, मैम क्वेश्चन नंबर 1 क्लास को 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना जरूरी है। क्लास को मतलब ये आंसर को इसके बारे में कह रहे हो? हाँ, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोगों को आंसर निकालना होता है। Q1 क्लास, तो Q1 तो आ ही रहा है ना 5.25, तो दिस इज द क्लास। और तो आएगा, ये तो एग्जैक्टली 5.25 ही आ रहा है। अगर कुछ और आएगा तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर देंगे, शायद आप ये पूछना चाह रहे हो ना? हाँ, कुछ और आएगा तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर देंगे। जैसे ये कुछ ऐसा आता, आपका पूछने का मतलब समझ गया, ऐसे आता अगर 25827, तो हम इसको 26 लेते फिर तो भी क्लास पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कॉन्टिन्यूस में वही क्लास निकल करके आएगा। अब हमें किसकी जरूरत है? CF और F की। CF और F, अभी हम किस क्लास की बात करें? 30 to 40 ना, तो इसके लिए CF के लिए ये ले लेंगे और F के लिए 4 ले लेंगे। यानी CF एक पहले वाली क्लास की वैल्यू यानी 12, नीचे F 4 और इंटू 10। सो दिस इज 30 प्लस 15.75 माइनस 12, तो 3.75 यानी 37.5/4। सो 37.5 डिवाइडेड बाई 4, 9.375. So this is 39.375, approximately 39.38 लिख देंगे। That is the answer. अब मेरे ख्याल से आप बाकी का भी निकाल सकते हो। D9 और P54 निकाल सकते हो या नहीं, या निकाल दें? मुझे लगता है आप निकाल लोगे। इसके लिए 9n/10th क्लास ढूंढ लेना और फिर फॉर्मूला उसी तरीके से लगा लेना। इसके लिए 54n/100th क्लास लगा करके और फिर फॉर्मूला उसी तरीके से लगा देना है। हो जाएगा या करते हैं? जल्दी बताओ। हो जाएगा ना? सबसे इजी है, इसी तरीके से निकाल देना है आपको। तो ये हो गया होमवर्क में, आपको कर लेना है ये दोनों। तो देखो, मीन भी कंप्लीट हो गया, मीडियन भी कंप्लीट हो गया। मीडियन की एक प्रॉपर्टी भी होती है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एक ही मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट मतलब क्या? किसी को पता है एब्सोल्यूट? MME पढ़ के आए हो, जल्दी बताओ। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ा है ना? इज मिनिमम इफ डेविएशंस आर, हाँ मॉडुलस, इफ डेविएशंस आर taken about actual mean, सॉरी मीडियन, मीडियन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, अबाउट मीडियन। अब इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो यहाँ ध्यान दो, मैथमेटिकल लैंग्वेज में सम ऑफ एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये मॉडुलस। डेविएशंस कहाँ से लिया गया? अभी एज्यूम्ड मीन ले लो, इज मिनिमम
इफ ए इज इक्वल टू मीडियन, अगर आपने मीडियन से लिया होता डेविएशन तो इसका मिनिमम आ जाता। इसका प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ नहीं करना, ये बस आपको पता होना चाहिए। इसका यूज होगा सेकंड टॉपिक में, जब डिस्पर्शन पढ़ाएंगे ना, तो मीन डेविएशन जब कराएंगे तो वहां पर इसका फिर से एक बार डिस्कशन होगा। नाउ मीन इज कंप्लीट, मीडियन इज कंप्लीट, मीडियन के साथ साथ हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सारा कुछ देख चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोड, फिर एवरेजेस कंप्लीट हो जाएगा। मोड, मोड आपको पता है मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यूज। ये जो मॉडल कहते हैं ना हम लोग, फैशन मॉडल, ये सब भी मोड से ही निकल करके आया है। मॉडल को हम लोग वही ड्रेसेस पहनाते हैं, द ड्रेस विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन द मार्केट और इन द सोसाइटी। हम इसी विश के साथ उस ड्रेस को उतारते हैं ना, कि इस ड्रेस को सबसे ज्यादा, या इस पर्स को, इस शूज को, इस लैपटॉप को, इस मोबाइल को सबसे ज्यादा बेचना है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड में अगर आपको ये मोबाइल दिखता है तो आप इसी आशा के साथ, इसी के साथ आप मॉडल को उतारते हो। तो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू बहुत इजी है निकालना, सबको आता है ये। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में अगर मैंने x दे दिया 2 2 3 2 5 2 5 4 3 2, तो आप देख करके ही समझ सकते हो कि आप x बनाओगे और इधर दोगे टैली मार्क्स, करते थे ना ऐसे बचपन में। फिर इधर लिखते थे फ्रीक्वेंसी। देखो 2 अभी एक आया, इस पे काटा मारो, 2 को हमने कवर कर लिया, एक टैली मार्क दे दिया। नेक्स्ट 2 एक और टैली मार्क, नेक्स्ट 3 न्यू एंट्री 3 1 काटा मारो, 2 पे काटा मारो, इधर दो 5 न्यू एंट्री 1 काटा मारो, 2 लिख दिया, काटा मारो 5 काटा मारो 4 न्यू एंट्री 1, फिर 3, फिर 2, ये हो गया 5। आपको पता है ना ग्रुप 5 कैसे बनाते हैं, 5 2 2 1। सबसे ज्यादा रिपीटेड है ये 2, सो मोड इज इक्वल टू 2। सो सिंपल, सो सिंपल मोड निकालना, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद डिस्क्रीट में तो चलो हमें ये भी नहीं करना होता, डिस्क्रीट में तो x और f दिया ही होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके सामने ही मिल जाएगा मोड। चेक कर लेंगे जो भी x और f की वैल्यू गिवन होगी, f की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसके सामने वाली वैल्यू हो जाएगी मोड। कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा पंगा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में कभी भी वैल्यू हमें पहली बार में नहीं मिलता। क्या मिलता है पहली बार में? क्लास, और उस क्लास से फिर हम निकालते हैं उस एवरेज को ढूंढ करके, एक फॉर्मूला लगना होता है हमेशा। तो चलो देखते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या। मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and frequency is 2 3 12 7 9। तो देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 12 है, ये तो पता लग गया कि मोड जो होगा वो 20 और 30 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी है हमें नहीं पता। मॉडल क्लास तो निकाल लिया, दिस इज मॉडल क्लास। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू एच। अब ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है? मैक्सिमम माइनस प्रीवियस, दैट इज डेल्टा 1, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। मैक्सिमम माइनस जस्ट आफ्टर, दैट इज डेल्टा 2, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। आप हो सकता है कि आप इसको F0, F1, F2 करके पढ़े होंगे। जिनको वो वाला फॉर्मूला याद है वो उस फॉर्मूले से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। L की वैल्यू हो गई 20 प्लस 9 बाई 9 प्लस 5 इंटू 10।
सो दिस इज 20 प्लस 90 बाई 14, कितना हो गया? 90 divided by 14 is equal to 6.42. So this will be 26.42. तो मॉडल वैल्यू निकल करके आ गई। अब कुछ बच्चों को जो दूसरा वाला फॉर्मूला याद होगा आप वो भी बना सकते हो। मोड इज इक्वल टू, ये देखो ना, L प्लस डेल्टा वन क्या हो जाएगा? F1 माइनस एफ नॉट। नीचे डेल्टा वन को आप लिख सकते हो F1 माइनस एफ नॉट, डेल्टा टू को लिख सकते हो F1 माइनस एफ टू। नीचे में सम करोगे तो ये आ जाएगा 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला आपने पढ़ रखा है ना, तो जो पढ़ रखे होंगे, प्रैक्टिस कर रखे होंगे, उनको सेकंड वाला अच्छा लग रहा होगा। और जिन्होंने मोड नहीं किया होगा, छोड़ दिया होगा, उनको फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा होगा, कि ऊपर में डेल्टा वन डालना है, नीचे में डेल्टा वन डेल्टा टू डालना है। क्लियर बच्चे? मोड का और भी एक होता है ग्रुपिंग मेथड, लेकिन वो आपको नहीं करना है, आपके कोर्स में नहीं है वो, इसलिए नहीं करा रहे हैं। कहीं अगर आप किसी बुक में देख लो तो घबराना मत, वो नहीं करना। ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बना करके जो करते हैं वो उतना डिटेल में आपको नहीं कराना है। अब एवरेज में जाते जाते एक लास्ट टॉपिक, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप, empirical relationship among mean, median and mode। ये रिलेशनशिप आपको जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि दो एवरेज गिवन हो, तीसरा गायब हो, तब आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इस फॉर्मूला से एक और चीज हम लोग इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं, जिसका स्क्यूनेस में जरूरत पड़ेगा। ध्यान से सुनो। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन है। एक काम करते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन बाई 3 कर सकते हैं। ध्यान से सुनते रहना, बाई 1 प्लस 2 कर सकते हैं। अब आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ? अगर ये 1 है, ये 2 है, एंड सपोज करो दिस इज पॉइंट ऑफ डिवीजन जिसका एक्स वाई है, एंड दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। तो x को हम कैसे लिखते हैं? 1 को इसके साथ, 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे में सम, यानी 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू ए बाई 1 प्लस 2, और y इज इक्वल टू 1 इंटू डी प्लस 2 इंटू बी बाई 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 2। कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता नहीं है ये, देखो तो 1 1। चलो कंपेयर करते हैं, 2 2 मोड, तो यहाँ c की जगह मोड, ध्यान से सुनो, c की जगह मोड, 2a, a की जगह मीन, यानी यहाँ पर मीन, यहाँ पर मोड, तो बीच में आ रहा है मीडियन। So it is similar to a graph having mean at one end, mode at another end, and this is the position of median, which is dividing it into 2 ratio 1:2. So median divides the line joining mean and mode into 1:2 ratio। समझ में आई बात बच्चे? तो ये था पूरा मीन, मीडियन एंड मोड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स।
अब इसके बाद से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे, आपको उन क्वेश्चंस को करना है, इस वीकेंड पे हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ होंगे, लाइक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो आप पहले भी करते थे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, क्लास मार्क ढूंढने वाले होंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इस टाइप से क्वेश्चन है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको P40 निकालना है, P30 निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, क्या निकालना है आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है, कुछ इस एम्पेरिकल रिलेशनशिप में भी क्वेश्चन है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अब आपको कर लेना है। नाउ टॉपिक 1 इज फिनिश्ड। टॉपिक 1 में मुझे कुछ नहीं पढ़ाना, एवरेजेस हो गया कंप्लीट। एंड टुडे वाज क्लास नंबर 3 ना? हाँ, अब क्लास नंबर 4 में डिस्पर्शन शुरू होगा। आज नहीं शुरू करेंगे, कोई इतना जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। क्लास 4th में डिस्पर्शन शुरू करेंगे, डिस्पर्शन। तो उस डिस्पर्शन में दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक ऑफ चैप्टर 1। 3 टॉपिक करने हैं ना, सेकेंड टॉपिक डिस्पर्शन में पहला होगा रेंज, फिर आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आएगा मीन डेविएशन, फिर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, और फिर लास्ट में सीवी। तो ये 1 से 2 क्लास का टॉपिक होता है। 2 क्लास में भी खत्म हो सकता है, एक क्लास में भी बहुत जल्दी में किया जाए तो एक क्लास में भी समझाया जा सकता है, लेकिन इतना जल्दी हम लोग नहीं करेंगे, इसके लिए 2 क्लास देंगे। और स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस एक ही क्लास में हो जाता है। ठीक है, तो वो टॉपिक तो हम लोग एक ही क्लास में कर लेंगे। तो 3 क्लास और लगेगा, 3 to 4 क्लासेस लगेंगे, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज। अच्छा ठीक है, अभी बात करते हैं सेम 1 के रिजल्ट के बारे में। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही, सभी बच्चे वेट करेंगे और बात करते हैं। सभी बच्चों को 1 मिनट बच्चे, बस मुझे ये क्लास को ना ऑन रिकॉर्ड खत्म करने दो, फिर आपके सभी सवालों को जवाब देते और मुझे आपसे बातें भी करनी है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।